मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह, जिसकी बंजर पड़ी दुनिया पर वैज्ञानिक पिछले 2-3 दशकों से रिसर्च कर रहे हैं। आज भी आप मंगल ग्रह पर नजर घुमाकर देखेंगे तो आपको इसकी सतह पर कुछ रोवर दिखाई जरूर दे जाएंगे। पृथ्वी से देखने पर मंगल ग्रह की आभा रक्तिम नजर आती है, जिस वजह से इसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाता है। वहां पर दिन रात का अंतराल लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मंगल ग्रह पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या मंगल ने अतीत में अपने यहाँ कभी जीवन देखा है? आज तक मंगल ग्रह पर क्या क्या हुआ है, तो चलिए जानते हैं। करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की दुनिया में आज की यात्रा बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी यात्रा पृथ्वी से शुरू होती है और हम एक स्पेसक्राफ्ट लेकर मंगल ग्रह की ओर रवाना हो जाते हैं। मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 22.5 करोड़ किलोमीटर है और यह दूरी बदलती रहती है। 6-7 महीने तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह के करीब पहुंचते हैं। जब मंगल ग्रह के करीब पहुंचे तो यहां से एक विशाल पिंड दिखाई दे रहा है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस है। यानी कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक है। यह मंगल ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है और यह आकार में बहुत ही छोटा है। इस उपग्रह की परिधि महज 70 किलोमीटर है। फोबोस मंगल ग्रह की सतह से 6000 किलोमीटर दूर मंगल ग्रह को राउंड करता है। यह भी पथरीला बंजर उबड़ खाबड़ है और इस उपग्रह पर कोई भी जीवन की संभावना मौजूद नहीं है। अब यहां जीवन नहीं है तो हमारा रुकने का कोई काम भी नहीं है और हम सीधा अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर मंगल ग्रह की ओर निकलते हैं। थोड़ी यात्रा करने के बाद हमें मंगल ग्रह की सतह निकट से नजर आने लगती है। अब हम अपना स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के वायुमंडल में उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा विरल है। मंगल ग्रह ने अपना मैग्नेटोस्फीयर लगभग 4 अरब वर्ष पहले खो दिया था, जिस वजह से सौर वायु सीधे आयन मंडल के संपर्क में रहती है, जिससे ऊपरी परत से परमाणु के बिखर कर दूर होने से वायुमंडलीय विरलता पैदा होती है। इस कारण पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह पर वायुमंडल काफी विरल है, यानी कि पतला वायुमंडल है। यह लगभग पृथ्वी के 35 किलोमीटर के ऊपर पाए जाने वाले दबाव के जितना है। मंगल ग्रह का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी के भी चिन्ह मिल रहे हैं। मंगल ग्रह का वायुमंडल धूल से भरा हुआ है। अब हम अपना स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के वायुमंडल से सतह की ओर आगे बढ़ाते हैं। अब हमें मंगल ग्रह की लाल जमीन नजर आ रही है। कुछ टाइम बाद हम मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुके हैं। जब हम मंगल ग्रह की जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें हमारे चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियां, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियों की मन में याद आती है। मंगल ग्रह की जमीन में बहुत ही ज्यादा अवस्था में आयरन सहित खनिज पाए जाते हैं। सतह पर पाए जाने वाले धूल और पत्थरों से भी आयरन काफी मात्रा में मौजूद है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या जंग के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाता है। यहाँ से हमें सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स भी नजर आता है, जो हमें माउंट एवरेस्ट से कई गुना अधिक ऊंचाई दिखाता है। यह 27 किलोमीटर ऊंचा है और 600 किलोमीटर चौड़ा है। अब हमें मंगल ग्रह पर कपकपा देने वाली ठंड का भी एहसास हो रहा है। यहाँ पर धूल भरी आंधी के गुबार और आंधी के बवंडर चलते रहते हैं। कभी कभी आंधी के बवंडर बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाते हैं, जो पूरे मंगल ग्रह की सतह को ढक देते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर हमें विशालतम कैनियन वैलेस मैरिनेरस घाटी भी नजर आती है। ये घाटी करीब 10 किलोमीटर तक गहरी और 4 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग आधा है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, जबकि मंगल ग्रह का व्यास 6,779 किलोमीटर है। मगर वजन की बात की जाए तो मंगल ग्रह धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। दोस्तों, मंगल ग्रह को सूरज का एक चक्कर काटने में 687 दिन लगते हैं, जिस वजह से मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिन का होता है। यानी कि मंगल ग्रह धरती की तुलना में सूरज का चक्कर काटने में दुगुना वक्त लेता है। जब मंगल ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होता है तब इसकी सतह पर धूल के बहुत ही ज्यादा तूफान चलते हैं। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी के मौसम में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि जाड़ में यह घटकर -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर साल में 4 मौसम आते हैं: पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। मंगल ग्रह से यह मौसम पृथ्वी की तुलना में दुगने वक्त तक रहते हैं। मंगल ग्रह पर मौसम लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, क्योंकि इसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के लगभग बराबर ही है। मंगल ग्रह की दूरी का झुकाव 25.19 डिग्री है। मंगल ग्रह की जमीन को देखने पर हमें काफी पुरानी लगती है। साथ ही मंगल ग्रह की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी हुई है। मंगल ग्रह के 65% हिस्से में पिंडों के टक्कर देखे जा सकते हैं और सबसे बड़ा संघात घाटी तो उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है, जो किसी विशाल कॉमेट के टकराने के कारण हो सकते हैं, जिसका आकार हजारों किलोमीटर का है और यह अब तक देखी गई सबसे बड़ी संघात घाटी है। इतनी बड़ी घाटी तो प्लूटो जितने बड़े आकार वाले किसी पिंड के टकराने से ही बनी होगी। यहाँ पर 5 किलोमीटर व्यास के 40,000 से ज्यादा गड्ढे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। अगर आप ज्यादा वजन के कारण परेशान हैं, तो आप निसंकोच मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का 100 किलोग्राम वजन है, तो मंगल पर जाते उसका वजन 37 किलो रह जाएगा। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी संभावना पानी की उपलब्धता की है, यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों में मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना काफी ज्यादा पाई गई है। मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे गए हैं। जंगल में वैज्ञानिकों द्वारा जुटाए गए सबूत इस बात की ओर इंगित करते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर भी पानी के विशाल भंडार मौजूद थे। अब हम मंगल ग्रह की जमीन पर आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी धारियां नजर आती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि धारियां जल प्रवाह से बनी हों और वो पत्थरों के किनारों और अपने रास्ते में बाधाओं को तोड़कर चलती हैं। ये धारियां एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होती हैं, जो फिर कई किलोमीटर तक दिखाई देती हैं। आमतौर पर ऐसी धारियां पानी के बहने से ही बनती है। इसका मतलब मंगल ग्रह पर भी पहले बहुत ही अधिक मात्रा में पानी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वायुमंडल दबाव विरल होने की वजह से मंगल की सतह पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद नहीं है और अधिकांश जल बर्फ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जो मोटे कायोस्फीयर के नीचे फंसी हुई हो सकती है। मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी है। मंगल ग्रह पर मौजूद अधिकांश पानी दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है और कुछ मात्रा में पानी इसके वायुमंडल में भाप के रूप में भी मौजूद है। मंगल ग्रह पर ड्राई आइस इतनी विशाल मात्रा में मौजूद है कि अगर ये पूरा पिघलकर लिक्विड वाटर बन जाए तो पूरा मंगल ग्रह लगभग 35 फीट तक पानी से ढक सकता है। दोस्तों, हाल ही में हुए शोध से पता चला कि मंगल ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। मंगल ग्रह पर मिला पानी दक्षिण ध्रुवीय बर्फीले इलाके में एक झील के रूप में है, जो करीब 20 किलोमीटर इलाके में फैली है और जो बर्फीली सतह से करीब 1 किलोमीटर नीचे मौजूद है। पहले के शोध में मंगल के धरातल पर तरल जल के संभावित चिन्ह मिले थे, लेकिन ये जल के पाए जाने का पहला ऐसा प्रमाण है जो वर्तमान में मौजूद है। यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने जिन झीलों के तल का पता लगाया था, उनसे पता चलता है कि अतीत में मंगल की सतह पर पानी मौजूद रहा होगा। हालांकि मंगल ग्रह का वायुमंडल विरल होने से जलवायु पहले की तुलना में ठंडी हुई है, जिस कारण यहाँ पर मौजूद जल वर्षा में बदल गया। एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह का वायुमंडल का दबाव आज की तुलना में काफी ज्यादा था और यह भी एक गर्म और नम स्थान वाली जगह थी, जिस कारण इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि एक टाइम मंगल ग्रह पर भी पानी के विशाल भंडार थे। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की खोजी रोबोटिक क्यूरियोसिटी को चट्टानों में 3 अरब साल पुराने कार्बनिक अणु मिले हैं। ये खोज इशारा करती है कि उस समय इस ग्रह पर जीवन रहा होगा। हालांकि फिर भी इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अणुओं का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, जब हम मंगल ग्रह की जमीन को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पहले कोई मानव बस्ती रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो गया। मंगल ग्रह पर हम जीवन की संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। हमारी पृथ्वी के मून की तरह ही मंगल ग्रह के पास भी 2 चंद्रमा हैं, जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। फोबोस डीमोस से आकार में बड़ा है। दोस्तों, फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। यह हर 100 साल में मंगल ग्रह की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है और वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल ग्रह से टकरा जाएगा या फिर यह टूटकर बिखर जाएगा और मंगल ग्रह के चारों ओर एक घेरा यानी कि रिंग बना लेगा।
मंगल ग्रह को उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है। अब हम मंगल ग्रह की जमीन के अंदर घुसते हैं। मंगल और पृथ्वी दोनों ही 4 परतों से मिलकर बने हुए हैं। पहली परपटी यानी कि क्रस्ट, यह वाला भाग लोहे वाले बेसाल्टिक पत्थरों से बना है। जिसके बाद मेटल का भाग आता है जो सिलिकेट पत्थरों से बना है। तीसरे और चौथे हैं बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि धरती के कोर की तरह लोहे और निकल से बना है, लेकिन ये कोर ठोस धातु की शक्ल में या फिर यह तरल पदार्थ से भरा है। इसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंगल की भीषण ठंड भी मनुष्य के रहने के लिए बड़ी समस्या है। इसके साथ ही मंगल ग्रह के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र न होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से उस पर सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण यानी रेडिएशंस की अनावृत बौछार होती रहती है। ऐसी बौछार पृथ्वी पर हमें नहीं झेलनी पड़ती। पृथ्वी का अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र इस विकिरण जो रेडियोधर्मी परमाणविक विकिरण के समय कैंसर पैदा करने वाला खतरनाक विकिरण है, इससे हमें बचाने के लिए छाते का काम करता है। आज की परिस्थिति के अनुसार इंसानों का मंगल ग्रह पर रहना काफी मुश्किल है। दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस पृथ्वी पर। काफी लंबी यात्रा के बाद हम वापस पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला एपिसोड हमारा मंगल ग्रह पर ही होगा, जिसमें हम जानेंगे मंगल ग्रह पर जाने के लिए इंसानों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा एपिसोड आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।